बड़ी खबर, जहां बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट घोषित हुआ है तो वहीं 82% स्टूडेंट पास और 3 टॉपर बने। साक्षी, अंशु कुमारी और रंजन वर्मा ने टॉप किया है। टॉपर में 3 परीक्षार्थियों ने अपनी जगह बनाई है तो वहीं 82% स्टूडेंट पास हुए हैं। लाखों छात्रों के रिजल्ट के इंतजार को खत्म करते हुए बिहार बोर्ड 10वीं का यह रिजल्ट 2025 आज घोषित कर दिया गया है। इस वर्ष 82.11% यानी कि 12.79 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी सफल हुए हैं। इस साल टॉपर में 3 परीक्षार्थियों ने अपनी जगह बनाई। इस साल 3 परीक्षार्थी संयुक्त रूप से प्रदेश टॉपर रहे। इनके नाम है साक्षी, अंशु कुमारी और रंजन वर्मा। तीनों स्टूडेंट को 500 से 489 नंबर और 97.80% मिले हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने परीक्षा परिणाम जारी किया। इस मौके पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ और वीएसईवी के अध्यक्ष आनंद किशोर भी उपस्थित रहे। तो एक और जहां रिजल्ट जारी किया गया तो वहीं 82% स्टूडेंट के साथ 3 टॉपर के नाम सामने आए हैं। साक्षी, अंशु कुमारी टॉप रही तो वहीं 3 परीक्षार्थियों ने टॉप में अपनी जगह बनाई है। बिहार बोर्ड 10वीं का यह रिजल्ट जारी किया गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, एक और देखिए, जहां 10वीं का रिजल्ट सामने आया है तो वहीं इसके साथ ही 3 टॉपर, उनके नाम भी सामने आ गए। और बिल्कुल अंकुर, देखिए, इससे पहले भी इंटरमीडिएट के रिजल्ट जो है वो सामने आए थे और इस बार मैट्रिक का रिजल्ट जो है वो आज प्रकाशित कर दिया गया है। आयोग के द्वारा इसका समय जो था वो 12 बजे बताया गया था, लेकिन थोड़ी देर जो है वो लेट प्रकाशित किया गया। लेकिन इस बार भी देखिए, जो लड़कियां हैं वो इस बार बाजी मारी हैं। टॉप 3 की अगर बात की जाए तो 2 लड़कियां हैं और एक लड़का जो है वो कह सकते हैं कि टॉप 3 में रहा है। और अगर पहले नंबर की बात की जाए, उनके अंकों को देखा जाए तो देखिए, पहली जो है वो साक्षी कुमारी हैं, जिनको 97.80% जो है वो मिला है। और कुल मार्क्स की बात की जाए तो 489 है और इसी मार्क्स के साथ तीनों बच्चे जो है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किए हैं। तो कह सकते हैं कि इस बार भी मैट्रिक का रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा रहा। जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं खासकर, वो बाजी मारी हैं। इससे पहले जब इंटरमीडिएट के रिजल्ट सामने आए थे तो टॉप जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो टॉपर्स थे वो सारे जो थी वो लड़कियाँ थी और इस बार भी जो लड़कियाँ हैं वो टॉपर हैं। तो कहीं ना कहीं ये गर्व का विषय ज़रूर है कि जिस बिहार की बात पिछड़ों में की जाती थी, जिस बिहार के बात गरीबों में की जाती थी, वहाँ की लड़कियां जो हैं वो अब आगे बढ़ के सामने आ रही हैं। चाहे वो मैट्रिक का रिजल्ट हो, इंटरमीडिएट का रिजल्ट हो, यूपीएससी हो या फिर बीपीएससी हो, बाजी जो है वो लड़कियां मार रही हैं। बिल्कुल ये रिजल्ट बेहद एक संतोषजनक कहा जा सकता है, एक अच्छा रिजल्ट रहा और बच्चे भी काफी खुश नजर आए। ऐसे में जो बच्चे जो कि इस बार रिजल्ट में पास हुए, एक अच्छा परसेंटेज भी रहा है उन बच्चों का, ऐसे में उनकी क्या रिएक्शन सामने आ सके? अब बिल्कुल देखिए, जो टॉप 3 में रही हैं उनके जो है वो चीज़ें जो सामने आई है। आरा से जो रंजन वर्मा है, देखिए वो आरा ज़िला के टॉपर रहे हैं और पूरे अगर बिहार की बात की जाए तो टॉप 3 रैंक में आते हैं, तीसरे नंबर पर आते हैं। उनके पिता जो हैं वो नहीं है, बावजूद उनका काम जो है और पढ़ाई जो है उसमें लगन जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला और यही एक कारण रहा कि जो टॉप 3 में है वो अंक ला सके। तो एक बड़ी उपलब्धि ज़रूर है पिता की कि जो बेटे की जब पिता नहीं रहते उसके बावजूद जो बेटे हैं वो इस कदर पढ़ाई करते हैं। और जो मैट्रिक के रिजल्ट आए हैं, कहीं ना कहीं एक शुरुआती इनिशियल स्टेज होता है इंसान के आगे बढ़ने का, इसके बाद इंटरमीडिएट होता है और फिर ग्रेजुएशन होता है। तो कहीं ना कहीं जो मैट्रिक के रिजल्ट हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि जो अब बिहार है उसमें लड़कों को पढ़ाई की सूची, जो कह सकते हैं कि जो पहले नहीं पढ़ते थे उनको अब पढ़ने की रेशियो जो है वो बढ़ती जा रही है। लोग जो है वो शिक्षित होना चाहते हैं, चाहे वो लड़कियाँ हों, चाहे वो लड़के हों, छात्र हों, सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और जो रिजल्ट आया है वो कहीं ना कहीं खुशी की बात है। चेहरे पे जो है उसके एक चमक भी नजर आ रही थी। टॉप 3 में नाम आ गया है, आरा के जो है वो टॉपर रह गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं रंजन के लिए एक कह सकते हैं कि बड़ी खुशी की बात है और उसका साफ कहना है कि आने वाले समय में वो साइंस लेंगे और इंटरमीडिएट का एग्जाम देंगे। बिल्कुल, इसके साथ ही उत्कर्ष देखिए, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक्स के जो टॉपर्स हैं उसमें कहा जा रहा है कि जो अब इनाम जो पुरस्कृत किया जाता है छात्रों को या टॉपर्स को, उसको राशि को भी, अच्छा मैट्रिक की हम बात करें तो उसको भी दोगुना कर दिया गया और पहले से अभी राशि बढ़कर के मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये छात्रों के लिए एक अच्छी खबर जरूर होगी साफ तौर पर। अब बिल्कुल देखिए, शिक्षा
और बिल्कुल देखिए, हमने पहले भी बताया था कि राज्य सरकार जो है वो शिक्षा विभाग पे सबसे ज़्यादा खर्च करती है, लिहाजा यही एक कारण है। जब इंटरमीडिएट के रिजल्ट सामने आए थे तब भी जो राशि थी उसको बढ़ा दिया गया था, और जब मैट्रिक के रिजल्ट सामने आए तो भी राशि को बढ़ा दिया गया है। और राज्य सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि जो छात्र हैं वो आगे बढ़ें, इसलिए जो प्रोत्साहन राशि है उसे बढ़ाया गया है, इस साल बढ़ाया गया है, चाहे वो इंटरमीडिएट हो चाहे मैट्रिक हो। इससे लोगों का, छात्रों का जो जुड़ाव है वो पढ़ाई की तरफ बढ़ता है। अब देखना होगा कि ये जो कोशिश है, ये जो इनिशिएटिव है वो आने वाले समय में कितना फायदा उठाती है। बिल्कुल, देखिए इसका भी जिक्र आपने किया कि जैसे कि राशि को दुगना किया जा रहा है और शिक्षा में एक खासा फोकस रहता है खर्च करने का, तो वहीं नया रिकॉर्ड भी इस बार बनाया गया। और पिछले कहें बिहार बोर्ड की अगर हम बात करें तो पिछले 7 साल से एक रिकॉर्ड भी देखने को मिल रहा है, सबसे पहले रिजल्ट जारी करने का, और यह भी एक रिकॉर्ड बिहार के नाम होता हुआ नजर आ रहा है। और बिल्कुल देखिए, बिहार कई जो कीर्तिमान है वो हासिल कर रहा है, चाहे रिजल्ट को पहले प्रकाशित करने का, सही तरीके से एग्ज़ाम कराने का। क्योंकि पहले जब बिहार के रिजल्ट्स आते थे तो कहा जाता था कि जो गड़बड़ियां हैं वो होती थी, जो टॉपर्स होते थे उसमें घोटाला होता था। टॉपर्स घोटाला भी बिहार में हुआ, लेकिन ये वही बिहार है जहाँ पर अब समय से पहले जो है रिजल्ट आ जाता है। ये वही बिहार है जहाँ पर लड़कियाँ बाजी मार रही हैं। ये वही बिहार है जहाँ पर इंटरमीडिएट हो या फिर अगर बात की जाए मैट्रिक के रिजल्ट हों, जो लड़कियाँ हैं वो बाजी मार रही है। तो शिक्षा प्रणाली जो है वो बिहार की सबसे ज्यादा बदली है। अब जो शिक्षा विभाग के एसीएस हो या फिर शिक्षा विभाग के मंत्री हो, वो भी आईपीएस कैडर के एडीजी रैंक के रहे हैं। और अगर आईएएस के जो एसीएस की बात की जाए वो भी काफी ध्यान दे रहे हैं। तो शिक्षा प्रणाली में जरूर बदलाव आया है, और यही बदलाव का एक कारण है कि जो मैट्रिक के रिजल्ट्स आए हैं उसमें लड़कियां बाजी मार रही हैं। 97.8% जो है वो परसेंटेज आ रहा है, और एक लाइन से 3 ऐसे छात्र हैं जिनको इतना मिला। तो कहीं ना कहीं एक खुशी का क्षण जरूर होता है उनके परिवार के लिए, और ऐसे में लोग भी जो है वो उत्साहित होते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से रिजल्ट सामने आए, कहीं ना कहीं छात्रों की लगन और उनके हार्डवर्क को, मेहनत को दर्शाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और वहीं बिहार बोर्ड ने मैट्रिक का वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है, और इस बार भी टॉपर की झड़ी लग गई है। इस बार की लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ते हुए टॉप रैंक हासिल किया। बेतिया के नौतन स्थित भारतीय इंटर कॉलेज गहरी की छात्रा ने बिहार टॉपर की जो उपाधि वो हासिल की और 489 अंक लाकर के राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया। आगे चल करके नीट की तैयारी कर डॉक्टर बनना चाहती हैं अंशु कुमारी। तो वहीं अपनी सफलता का श्रेय मुख्य रूप से उन्होंने अपनी बड़ी बहन पूजा कुमारी को दिया है, जो कि एक प्राइवेट शिक्षक भी हैं। घर से पढ़ाई किए, स्कूल से, फिर ऑनलाइन में दिशा ऑनलाइन क्लासेज का बैच खरीदे नहीं है, बस उनका जो यूट्यूब पे केवल क्लास आता था वो क्लास किए हैं। किसको श्रेय मानते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले अपनी दीदी को देना चाहती हूँ, उसके बाद मेरे पेरेंट्स, मेरे सभी टीचर्स। आगे का क्या? आगे नीट से डॉक्टर बनना है। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी किसान है, उसके साथ साथ कुछ अदर वर्क भी करते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और भारतीय इंटर कॉलेज से पढ़ी हूँ। बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा में शेखपुरा रीजन के 5 तो वहीं बरबीघा रीजन के भी 5 बच्चे टॉप 10 में शामिल हुए हैं। बता दें कि मैट्रिक परीक्षा रिजल्ट में बिहार के टॉप 10 में शेखपुरा जिला के 10 बच्चे शामिल हैं। बिहार के टॉप 10 में कुछ 123 बच्चों का नाम शामिल है। ग्रामीण परिवेश के बच्चों ने धमाल मचाते हुए टॉप 10 में कुल 6 बच्चों ने अपनी जगह बनाई है। अगर टॉप 5 की बात की जाए तो हाई स्कूल बरबीघा का संकेत कुमार 486 अंक लाकर के चौथे रैंक पर शामिल हैं। तो वहीं संकेत कुमार को जिला का टॉपर बनने का भी गौरव हासिल हुआ है। और हाई स्कूल में वर्मा का धरणीधर कुमार और हाई स्कूल ओठवा की छात्रा निशा कुमारी दोनों 485 अंक लाकर के संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर शामिल हैं। हाई स्कूल वर्मा का छात्र धरणीधर कुमार जहां साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो वहीं निशा डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहती हैं। अगर टॉप 10 की बात की जाए तो हाई स्कूल बरबीघा का रंजन, हाई स्कूल चकंद्रा का प्रवीण कुमार और हाई स्कूल बेलाव की छात्रा गुड़िया कुमारी संयुक्त रूप से 483 अंक लाकर के रैंकिंग में 7वें स्थान पर हैं। बहुत अच्छा लगता है। आगे बढ़कर क्या करना चाहती है? आगे नीट का एग्जाम क्रैक करके डॉक्टर बनना चाहता है। कैसी तैयारी रही तुम्हारी? बहुत अच्छी तैयारी रही। स्टार्टिंग से कंटिन्यूअस रिवीजन पढ़ाई सब स्टार्ट किए। कैसे तैयारी करते थे? क्या चार्ट था आपका सुबह से पहले सुबह उठते थे तो रिवीजन करते थे, उसके बाद फिर अपना रेगुलर रूटीन करने के बाद फिर ट्यूशन वगैरह स्टार्ट हो जाता था। स्कूल जाते थे, स्कूल से आने के बाद फिर से एक ट्यूशन था। ट्यूशन से आने के बाद जो भी ट्यूशन का होमवर्क स्कूल से
कंप्लीट कर उठते थे, उसके बाद फिर रात को सो जाते थे, फिर उठने के बाद फिर रिवीजन उसको करते थे, जो भी स्कूल में पढ़ाई हुआ और ट्यूशन में पढ़ाई हुआ। कितने घंटे लगातार वो पढ़ाई करते थे? रेगुलर तो 10 घंटा पढ़ते थे। 10 घंटा पढ़ाई करते। किस स्कूल के छात्रा हैं आप? इस्लामिया हाई स्कूल से पूरा। क्या नाम हुआ? अंशिका कुमारी। क्या मोबाइल का भी प्रयोग कभी करते थे आप? हाँ, कुछ डिफ़िकल्टी क्वेश्चन में आती थी तो मोबाइल का प्रयोग करते थे सम करने के लिए, और उसका जो भी आंसर नहीं आता था उसका सॉल्यूशन के लिए। बिहार बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट में लखीसराय के मध्य विद्यालय गढ़ी बिशनपुर की छात्रा ऋषिका कुमारी ने टॉप 10 में नाम ला करके जिले का नाम रोशन किया। तो वहीं स्कूल के प्रधानाध्यापक गीता कुमारी के नेतृत्व में बच्ची को सम्मान दिया गया। टॉप 10 में नाम आने पर गांव और स्कूल में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बता दें कि छात्रा ऋषिका कुमारी के पिता किसान है और ऋषिका IAS बनना चाहती हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया, जिसमें भोजपुर जिला के आग्याव बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत पिटरो गांव के रहने वाले रंजन वर्मा ने बिहार में टॉप आकर के बिहार समेत भोजपुर जिले का नाम रोशन किया है। रंजन 489 अंक यानी कि 97.80 अंक प्राप्त किया। रंजन ने इंग्लिश में 84, हिंदी में 97, संस्कृत में 98, गणित में 100 और विज्ञान में 97, साथ ही साथ सोशल साइंस में 97 अंक प्राप्त किए हैं। रंजन के पिता स्वर्गीय शिव शंकर सिंह किसान थे, जिनकी मृत्यु 2023 में ब्रेन हेमरेज की वजह से हो गई थी और उसके बाद रंजन को पढ़ाई में थोड़ी समस्या हुई थी, लेकिन उसके बड़े पिता रामाशंकर सिंह ने रंजन का सारा पढ़ाई का खर्च उठाया और उसे आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद रंजन ने कड़ी मेहनत की और इसी की बदौलत यह मुकाम हासिल किया है। रंजन ने बताया है कि वह प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई करता था। पढ़ाई का कोई लिमिट नहीं होता था, जब भी समय मिलता वह पढ़ाई करता था। बहुत अच्छा कि ये श्रेय किसको देंगे? अपने पेरेंट्स को और मतलब कि टीचर्स को भी, दोनों के सहयोग से ही मतलब इस मुकाम को हम हासिल किए हुए हैं। आगे चल के क्या बनना चाहते? आगे चलकर मतलब IAS ऑफिसर बनने का मतलब मेरा सपना है। तो 12th में क्या स्ट्रीम रहेगा? साइंस स्ट्रीम से जाएंगे। बीच में काफ़ी समस्या हुई आपको पिताजी? जी सर। उस समय घर परिवार कैसे चल रहा था? सर उस समय तो पैसों की दिक्कत बहुत आई थी, लेकिन हम लोग मतलब ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं और जिसके बाद कि हम जो हमारे बड़े पापा हैं वो मतलब बहुत सहयोग किए और जिसके बाद मतलब कि हम टॉपर वेरिफिकेशन के लिए गए हुए थे और मतलब कि और आज हम इस मुकाम तक। क्या कहती थी? माँ कहती थी कि मतलब आप टॉपर बनो, हम आपके साथ भी इंटरव्यू देंगे। पिताजी का सपना था? जी सर। जी सपना पूरा हो गया? जी सर। आप नए जनरेशन को क्या बताना चाहेंगे? नए जनरेशन को बताना चाहते हैं कि आप भी पढ़ाई के माध्यम से आप भी टॉपर बनो, क्योंकि सबके मतलब पेरेंट्स का सपना होता है कि मेरा बच्चा टॉपर बने और उसका मतलब कि पूरा करना चाहिए।